नमस्कार साथियों। धर्म का यदि सबसे खतरा आपको लगेगा तो सबसे पहले धार्मिक गुरु को लगेगा और दूसरा राजनेता को लगता है धर्म का सबसे ज़्यादा खतरा। वो भी कब? धार्मिक गुरु का तो चलिए कम से कम उसका दुकान है, भले ही दुनिया परिवर्तन हो ना हो या दुनिया परिवर्तन हो भी जाए लेकिन हम परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन उसका मलाई खाएंगे, उसे अपने बंधक में बांध के रखेंगे और अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहाएंगे। और दूसरा होता है राजनेता। राजनेता को 5 साल पर एकदम से लगता रहता है कि धर्म का खतरा होते जा रहा है और तब वो धार्मिक बात करेगा। और आज का जो चुनावी माहौल है, हम खास करके बिहार की बात कर रहे हैं, आज का जो चुनावी माहौल है वहाँ पे नेता और धर्मगुरु दोनों साथ मिल करके और किसी हिसाब से व्यवस्थित करता है बात व्यवस्था, उसके बाद चुनाव लड़ा जाता है। पहले तो धर्म के आधार पर लोगों को उतारेगा नेता सब, धार्मिक गुरु को कहेगा खूब प्रवचन करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। और लेकिन उसका तो दुकान चलिए रहा ना। एगो साधारण गुरु से देखिएगा फॉर्च्यूनर पर चल रहा है, फॉर्च्यूनर के बाद 20-20 को बाउंसर लेके चलता है, तो इसका मतलब मलाई तो खा रहे हैं, इसलिए ना सुरक्षा बढ़ गया है। और दूसरी तरफ नेता सब उसके बाद इनको लगता रहता है, इनके बाल बच्चा को नहीं लगता है धर्म से खतरा। काहे कि भैया नेता सब का बाल बच्चा तो इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ेगा कि यहाँ पर धार्मिक सौहार्द को संभालने के लिए आएगा। यदि धर्म की रक्षा करना होता है तो सबसे पहले खुद खड़े रहते, उसके बाद परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद देश। तो यहाँ पर बाप जो है सो यहाँ पर धर्म की राजनीति कर रहा है और बेटा इंग्लैंड में जाके पढ़ रहा है। ये हर धर्म में इस तरह की खूबसूरती हम यहाँ पे देख रहे हैं। आज बिहार में आपको जन सुराज को पकड़ने की क्यों आवश्यकता है? पूरे देश में आपको यदि चुनाव हो रहा है तो धर्म के आधार पर लड़ाई होकर के तोड़ मरोड़ करके सरकारें बनाई जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंसा क्यों हो रहा है? काहे कि धर्म के हिसाब से जो जीता हुआ पार्टी रहता है ना, धर्म के हिसाब से जीते हुए हैं ना, तो वैसे लोग जो है सो सरकार को स्थित ठीक ढंग से स्थिर नहीं कर पाते हैं जब तक आप समाजवाद की बात नहीं करेंगे। हालांकि सब पार्टी समाजवाद की बात करती है, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए धर्म का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एगो जन सुराज पार्टी है जो धर्म से ऊपर उठ करके समाजवाद की बात करता है। और इसमें देखिए हमारा बिहार आज से आगे नहीं रहा है। दूसरे प्रदेश में धर्म के हिसाब से नेता चुना जाता है, राजनीतिक हिंसा होता है, दूगों को लड़ाया, तेसर बीच से निकल गया और सरकार बना लिया, यही चलता है। और जीतने के बाद समाजवाद का बात करता है। लेकिन हमारे बिहार में और बिहार के जो लोग हैं, हिंदू हो मुसलमान हो जितने भी हैं, सब जो है सो समाजवाद की परिभाषा के हिसाब से नेता चुनते हैं। चाहे लालू यादव जी थे तो मुसलमानों के प्रिय भी थे और हिंदू के तो प्रिय थे ही। दूसरी तरफ उनका जब सरकार चला उसके बाद हमारे उनसे भी बेहतर हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी आए। और नीतीश कुमार जी भी वैसे ही सुशासन की बात नहीं करते। 20 साल से है, हो सकता है 4 साल 5 साल इनका कमज़ोर रहा है और थोड़ा उम्र भी बढ़ते जा रहा है तो थोड़ा भुलक्कर भी होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सुशासन की व्यवस्था बनाए रखी और कहीं ना कहीं मुसलमानों संतुष्ट था और हिंदू भी संतुष्ट था। लेकिन अब जो खेल क्या हो रहा है, चुनाव तो आप जीतते हैं, लेकिन अब खेल क्या हो रहा है कि आप जो है सो चुनाव के वक्त जो है सो राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप सौहार्द बिगाड़ते हैं। हालांकि सुशासन बाबू का राजनीति में भले ही भागीदारी है, लेकिन बिहार की जनता तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। वोट तो दुइये पक्ष को सबसे ज़्यादा जाता है, या तो बीजेपी को जाता है या आरजेडी को जाता है। और बीच में अपने बुद्धियारी से चाहे समझदारी से जिस हिसाब से कहे दोनों को मन बहला करके 5 साल अपना सरकार चला लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार। तो ये इनका समझदारी है। तो हमारा बिहार समाजवाद को हमेशा से माना है और धर्म के हिसाब से कभी भी राजनीति और राजनेता को नहीं चुना है। और प्रयास यही हो रहा है कि धर्म हिसाब से लड़ाया जाए, झगड़ा कराया जाए, उसके बाद जो है सो चुनाव जीता जाए। तो इन चीज़ों से बढ़ के आप देख सकते हैं जो चाहे बीजेपी की यात्रा निकलती है तो बिना हिंसा की वो निकलती है, चाहे आरजेडी के निकलता है तो बिना कुर्सी का तोड़ फोड़। तेजस्वी यादव भी खुल के कह दिए हैं कि मुसलमानों को यदि कोई आंख दिखाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इधर गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को यदि मुसलमान एक थप्पड़ मारता है तो आप 100 थप्पड़ मारिए, तलवार रखिए, हथियार रखिए। तो इनके अपने बाल बच्चा को नहीं खतरा लगता है, इनको नहीं खतरा लगता है, लेकिन यहाँ पे इनको फिर से 5 साल तक की रोटी सेकनी है तो इनको हिंदू खतरा में लगने लगा, मुसलमान खतरा में लगने लगा।
कहीं भी हिंसा होता है, हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है, बताइए जो आज घर में दो भाई है, दो भाई में आपस में प्रेम है, दोनों एक साथ रहता है, एक जगह पे रहता है, उसके बाद एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान की तो बात छोड़ दीजिए, और उसके लिए कानून व्यवस्था है, कानून अपना काम करेगा और उसे आपसी सौहार्द बना के रखेगा कि कैसे हमको संभालना है। एक घटना से आप पूरे देश को बदनाम नहीं कर सकते हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत है, एक को दो घटना होता है ऐसा जो जिसका ब्रेन वॉश किया रहता है, चाहे वो बदमाश रहता है, डकैत रहता है, इतना बड़ा देश है तो सब है इसमें, और वो सब पनपता कैसे है, तो यही नेता सब के द्वारा पाला गया रहता है। तो हम कह रहे हैं भैया, जो समाजवाद की सही परिभाषा जो है अभी जन सुराज कर रही है, चाहे वो मुसलमानों के भी प्रिय हैं और हिंदू के भी प्रिय हैं, और वो धर्म से ऊपर बढ़ कर के राजनीति कर रहे हैं। चाहे तेजस्वी यादव है तो कितने मुस्लिम विधायक को खड़े किए हैं, आज 20 से 21 करोड़ आबादी हो गया है देश में मुसलमान का, कहाँ क्या वो राज्य में मुख्यमंत्री मुसलमान बने हुए हैं। तो सोचना पड़ेगा कि जो आप लोगों को गुमराह कर रहा है उसको तो पकड़े रहे ना। हम लोग भी तो पकड़े हुए थे कितने सालों से, 20 साल 25 साल से बीजेपी को पकड़े हुए थे, तो उसको छोड़ करके आप जनसुराज की तरफ मुड़े हैं। जो कब तक हम लोग धर्म के हिसाब से इधर उधर करके इन लोगों को चुनाव जितवाते रहे, और चुनाव जीतने के बाद ये लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने में लग जाता है। तो सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों से हमें कैसे उबरना है। और समाजवाद के हिसाब से बिहार हमेशा नेताओं को चुना है, तो इस बार जनसुराज को चुनिए, नहीं तो आरजेडी हो गया। पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि बीजेपी वाला आरोप लगाता है कि मुस्लिम और यादवों की फेवरेट है, और बीजेपी हो गया तो हिंदू जो बच गया उसके फेवरेट है। लेकिन हमें इन सब से उठ करके जहां सब मिल के रहे, ऐसी बात व्यवस्था गांधी जी की विचारधारा को लेकर के जनसुराज चल रहा है, तो उसी को हमें पकड़ के चलना है। अब आप लोगों को सोचना है कि हम जनसुराज को चुने कि वही पहलका वाला पार्टी को चुने, आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और 5 साल उसके बाद ये सब जो है सो अपना सब एक नेता दूसरे नेता को कितना चुनाव के दौरान आरोप लगाता रहता है। लेकिन यही देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला के बेटा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बना है, तो बीजेपी का सब नेता सब गला पकड़ के मिल रहा है। अब वही फारूक अब्दुल्ला कहते हैं 370 की लाने की बहाल करते हैं, तो नेता सब का कोनो भरोसा नहीं है। ये सब भी एक कम्युनिटी है जो हम लोग चुनाव जीत के आए, और दूसरा बात मौका भी फिर हम ही को मिले, आप जीते उसके बाद हम जीते, लेकिन चुनाव के वक्त में हिंसा भड़काने की ज़रूर बात करेंगे। इतना हिंसा भड़का दिया कि कश्मीर में बोला एक युवा जो हम यहाँ पे मंदिर नहीं बनने देंगे, मंदिर बना तो जला देंगे। आज वही नेता सब जिसको वोट दिया, वही नेता सब आपस में है कि नहीं, व्यवस्थित होके राज चलाएगा, देश चलाएगा, लेकिन आपस में हम लोग टूट जाते हैं। तो समाजवाद की सही परिभाषा को व्यक्त करते हुए, और समाजवाद पे आप लोग क्या सोचते हैं, तो इस पर थोड़ा अपना आप लोग भी राय विचार दीजिए, और अगले वीडियो में उसे हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।